सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी दर्शकों और भक्तों से प्रार्थना है, आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी साधक बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। अवश्य ही आपके जीवन में जितने भी संशय बने हुए हैं, सभी दर्शकों और भक्तों से प्रार्थना है, निवेदन है, कृपया आज का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है और सभी साधक बहुत ध्यान से सुनेंगे। निश्चित ही आपके जीवन में जितने भी संशय बने हुए हैं उन सभी संशयों का नाश होगा। जो बुद्धि के विकार बने हुए हैं, जो बुद्धि हमारी तर्क युक्त है, एक बात आप सभी साधक बहुत ध्यान से सुनें। हमारे देश में ऐसे भी लोग धर्म का प्रचार करते हैं जो बात आत्म तत्व की करते हैं, लेकिन उनका अपनी इंद्रियों तक भी कंट्रोल नहीं। ध्यान से सुनना आप, बीच बीच में वो कुछ खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं और बात करते हैं अहम की, जैसे उन्होंने अहम को पकड़ लिया हो। आप ध्यान से सुनना, आपके समझ में आएगा। और लोग उनका अनुसरण करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। धन्य है प्रभु, ऐसे भी लोग इस देश में हैं। आप बहुत ध्यान से सुनना, आपके समझ में आएगा। इंद्रियों पर जिसका कंट्रोल नहीं है, इंद्री भोग में लगा हुआ है, बार बार कुछ खाने को चाहिए, कुछ पीने को चाहिए, आप ये समझें वो अज्ञान में जी रहा है, उसके भीतर अभाव बैठा हुआ है। आप सोचें इस बात को अन्यथा ना लें, अपने लिए ना लें, क्योंकि हम साधक हैं, हमें भगवान की प्राप्ति करना है, हम साधना कर रहे हैं। आप हमारी बात को समझने का प्रयास करें, मेरा संकेत समझें। ऐसे लोगों को हमें नहीं सुनना है, ध्यान से सुने। इंद्रियों से भोग बार बार भोगने वाला, चाहे कोई चीज़ बार बार खाना पीना, इसका मतलब है उसके भीतर अभी इतना अभाव बैठा हुआ है। इन वस्तुओं से वो अपने अभाव की पूर्ति कर रहा है, कहाँ फंसा हुआ है, और बात कर रहा है आत्मज्ञान की। ये सिर्फ तार्किक, सिर्फ बौद्धिक स्तर पर इनके पास कुछ भौतिक ज्ञान अधिक होता है। ध्यान से सुनना, जो साधुओं के पास आपको नहीं मिलेगा। साधुओं के पास जो ज्ञान होता है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ध्यान से सुने, बौद्धिक स्तर पर भौतिक ज्ञान अधिक होता है, तार्किक ज्ञान जिसे कहते हैं। उसका मतलब ये नहीं है उन्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, उन्हें आत्म अनुसंधान हो जाएगा, कभी नहीं। पहला लक्षण ये है कि इंद्रियों पर कंट्रोल। जब आपकी इंद्रियों पर कंट्रोल करना साधक प्रारंभ करता है, होगा तो वो साधना से ही, नाम जप से ही। आपके पास आध्यात्मिक बल आएगा तभी आप इन इंद्रियों पर कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं तो ज्ञान तो आप आत्मा का देंगे, लेकिन आपकी इंद्रियां ही आपको व्यथित करेंगी, दुखी करेंगी। अब ध्यान से हमारी बात को सुनना। तार्किक ज्ञान तो किसी को भी हो सकता है, किसी को भी। जो भौतिक में बहुत आगे बढ़े हुए हैं, बड़े बड़े आविष्कार करते हैं, क्या वो आत्मज्ञानी होते? नहीं, उनको बौद्धिक स्तर पर ज्ञान होता है, भौतिक ज्ञान होता है, वो आध्यात्मिक नहीं हो सकते। आध्यात्मिक ज्ञान
इनसे बहुत अलग है, वो आत्मज्ञान इनसे बहुत अलग है, उसका वर्णन करना ही संभव नहीं है, वो सिर्फ अनुभव होने वाला है। और आप ध्यान से सुनना, कोई भी इंद्रिय भोग में उसकी रुचि नहीं होती और फिर भी वो बहुत प्रसन्न और बहुत आनंदित होता है। यहाँ तक कि जो भी उसके सानिध्य में हो जाता है उसके भी सारे दुख मिल जाते हैं, वो भी बहुत प्रसन्न हो जाता है। ये जो हमारे देश में तपस्या की जाती है, आप देखना बहुत से संत आपको कठिन कठिन तपस्या करते हुए मिलेंगे। इसका मतलब ये नहीं है वो लौकिक पारलौकिक भोगों के कामना के लिए ही तप कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, वो सिर्फ और सिर्फ इस मन में जो भोग भोगने से संस्कार आए हैं उनको वो उस तप से खत्म करते हैं, संस्कारों को। जब तक ये मन मलिन है, मन मलिन होने का सबसे बड़ा संकेत ये है कि ये इंद्रियों से भोग भोगेगा, बराबर भोगेगा, भोगों से इसे तृप्ति नहीं मिलेगी, चाहे वो किसी इंद्री से, चाहे रसेंद्री, चाहे जनेंद्री, किसी से भी वो बार बार भोग भोगेगा। इसका मतलब है वो ज्ञानी नहीं, वो अज्ञानी है। अब आप ध्यान से सुनना, जो अहम होता है, अहम पर साधक तब पहुंचता है जब उसका मन निर्मल हो जाता है, इंद्रियां उसकी संयमित हो जाती हैं, उसे दिव्य ज्ञान हो जाता है। जिसकी इंद्रियां संयमित नहीं है उसे ज्ञान नहीं हो सकता। इंद्रिय संयमी को ही ज्ञान होता है। जिस ज्ञान की बात यहाँ करते हैं अपने, आप देखना बहुत सत्संग हो रहे हैं, बहुत प्रवचन हो रहे हैं। जिस ज्ञान की बात की जाती है उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद उस जीव के भीतर कोई भी अभाव नहीं रहता। मैं उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूँ कि जैसे जब आप निद्रा में होते हैं तो उस समय आपको किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, और आप नींद भी लेते हैं, जो भी लेते हो 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, आप हमें बताना निद्रा में कोई वस्तु होती है? कुछ भी नहीं होता। अज्ञान की, तमोगुण की वो निद्रा होती है। उसमें जब इतना सुख मिलता है किसी भी वस्तु के ना होने पर भी, और किसी वस्तु की चाह भी आप नहीं करते निद्रा में। निद्रा में कोई सोचता विचारता नहीं है। क्यों? क्योंकि बुद्धि सो जाती है। वहाँ बुद्धि को जागना ही जागना है, बुद्धि का सोना ही निद्रा है। आप देखना वहाँ पर किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं, और वहाँ पर जितना सुख मिलता है उतना आप बताइए भौतिक किस पदार्थ में सुख मिलता है? जबकि ये तमोगुणी अज्ञान पूर्वक सुख है। इसे संतजन अधिक निद्रा लेने को वर्जित कहते हैं। लेकिन जो ये ज्ञान मैं बता रहा हूँ, जो इंद्रिय संयम और भजन से ज्ञान आएगा, नाम जप से जो ज्ञान आएगा, उसमें सत्वगुणी सुख मिलेगा, तमोगुणी निद्रा वाला नहीं। सत्वगुण सुख में वो हमेशा स्थित रहेगा, किसी भी भोग की आवश्यकता नहीं, और परम शांति का अनुभव करेगा। किसी भी वस्तु की इंद्रियां बिल्कुल अपनी जगह पे स्थित, शांत और प्रसन्न चित्त होती। आप बात को समझें, हमें ऐसों को नहीं सुनना, खुद विषय भोगों में लगे हैं। आप ध्यान दें और बात वो करें आत्मज्ञान की। कैसे संभव है? सिर्फ तर्कवादी ये लोग हैं, बौद्धिक स्तर पर बातें करते हैं। और मैं आपको बता दूं, जितना ज़्यादा जो बड़ा तार्किक होगा, भौतिकवादी होगा, भगवान को वो प्राप्त नहीं कर सकता। और जितना भोला भाला होगा, जितना विश्वास, जितनी श्रद्धा होगी, जो बात साधु संत शास्त्र बता देते हैं उनको मान के चलने लगता है, भगवान ऐसे को बहुत सरलता से मिल जाते हैं। मैं सच आपको बता रहा हूँ, सब बोध उसके हो जाते हैं, चाहे आत्मज्ञान का हो, परम ज्ञान का हो,
जो भी उसे प्राप्त करना है स्वतः प्राप्त हो जाता है। प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं, सरल चित्त। यहाँ पर आप देखना, अपने सनातन हिंदू धर्म में एक बहुत ऊंचे संत हो गए हैं भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार। उनका एक गीत है, वो हमें ध्यान नहीं है पूरा, वो उसमें कह रहे हैं बना दो बुद्धिहीन भगवान। वो कह रहे हैं भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार, जो इतने बड़े सतमार्ग के चिंतक हैं, जिनके शब्द पढ़ पढ़ के बहुत से लोग भगवत प्राप्त हो गए, ऐसे दिव्य संत। और वो भगवान से क्या मांग रहे हैं? बना दो बुद्धिहीन भगवान। ये तो ये तार्किक और बौद्धिक स्तर पर जो बातें की जाती हैं अध्यात्म की, वो सिर्फ एक बातें होती हैं, वो पढ़ी हुई सुनी हुई बातें होती हैं। भजन उनके जीवन में नहीं होता है, नाम जप नहीं होता है। इसीलिए मेरा बार बार कहना है, और जो भी संत जन भगवान नाम जप में आपको लगा रहे हैं किसी भी युक्ति से, आप समझिए सच्चा रास्ता हमें वहीं से मिलेगा, वही सत्य बात बता रहे हैं। क्योंकि नाम जपने से आपके जीवन की बागडोर आपके प्रभु संभाल लेते, वो चलाते। गीता का ज्ञान बहुत देने वाले हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होगा गीता में अर्जुन के रथ की बागडोर भगवान कृष्ण संभाल लेते हैं। इसी प्रकार नाम जपने वाले की बागडोर भगवान संभाल लेते हैं। उसके इष्ट देव, कोई भी आपके इष्ट देव हो, उनके हाथ में आपके मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रियां सब लगाम उनके हाथ में हो जाती है, जीव निर्भय हो जाता है। नहीं तो ये बुद्धि में इतने विकार हैं, ये बहुत ज्ञानी है, लेकिन ये आपको सुख का अनुभव भोगों में ही कराएगी, भोगों में ही कराएगी। जिनकी शास्त्रों ने निंदा की, उन्हीं भोगों में रमण करते रहेंगे। खुद आत्मज्ञान का पता नहीं, दूसरों को आत्मज्ञान का उपदेश आप क्या दोगे? तो सभी साधक बहुत ध्यान से सुने, आप नाम जप करें। मैं सच आपको बता रहा हूँ, ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो आपके हृदय में प्रकाशित ना हो जाए। और इस बात पर मेरी बहुत चिंतन करना और इस पर खूब ध्यान दे के इसे सुनना, आपके समझ में आ जाएगी कहाँ हमें सत्संग सुनना है, कहाँ नहीं सुनना है। जो हमें सत्य मार्ग दिखाते हैं, जो प्रभु से हमें जोड़ते हैं, हमें ऐसों से ही सत्संग सुनना है जिनके आचरण ठीक हैं। सभी साधक बहुत ही भगवान के नाम जप में अपने मन को लगाएं, जितना हो सके उतना मन को लगाएं। आपको निश्चित थोड़े ही दिनों में परम शांति की प्राप्ति होगी। बोलो जय जय श्री सीताराम।